कल मोदी जी ने राम मंदिर के बारे में जो बात कही वह हिंदुओं के साथ इतिहास से सबसे बड़ा विश्वासघात था। मोदी जी ने 4.5 वर्षों के बाद राम मंदिर पर कहा कि हम कानून अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा विश्वासघात, यह भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी सबसे बड़ा विश्वासघात है। भाजपा की पूरे बहुमत की सरकार आएगी तो संसद में हम कानून बनाएंगे, यह वादों के आधार पर सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली थी। यह वादों के आधार पर 8 करोड़ हिंदुओं से सवा रुपया लिया है। यही वादों के आधार पर कार सेवा करके सैकड़ों लोगों का प्राण लिया है। यही वादों के आधार पर 2014 में 30 करोड़ हिंदुओं से वोट लिया है और सत्ता में आने के बाद अब कहते हैं राम मंदिर का कानून नहीं, अध्यादेश नहीं। बाबर ने तो राम मंदिर तोड़ा था, मोदी जी ने हिंदुओं का विश्वास तोड़ा है। वह कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यादेश कानून, यह देश में न्याय तंत्र, कानून बनाने वाली संसद और सरकार तीनों स्वतंत्र हैं। तीनों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। न्याय तंत्र के आधार पर कानून बनाना जरूरी नहीं है। इसलिए सरकार राम मंदिर का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो भी ला सकती है, कानून बना सकती है। मैं उदाहरण देता हूं। के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात थी, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तब भी मोदी जी ने अध्यादेश लाकर नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया था। उनका कि सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो भी अध्यादेश ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं। मेरा कहना है हिंदू, मोदी जी हमसे झूठ बोल रहा है, इज अ लायर। कानून नहीं बनाना तो कहो मैं कानून नहीं बनाना चाहता हूं। हिंदुओं से झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना हिस्सा माना, समर्थन दिया, 4.5 वर्षों से मोदी जी कहते थे कि मैं अध्यादेश कानून नहीं लाऊंगा। आंतरिक मीटिंग में कहते थे। मैं आरएसएस को पूछना चाहता हूं, तो 4.5 वर्षों तक आप मौन क्यों रहे? और मोदी जी ये करने वाले नहीं थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं देश के हिंदुओं को आह्वान करूंगा कि राम मंदिर नहीं तो हिंदुओं का वोट भाजपा को नहीं। नो राम टेम्पल, नो हिंदू वोट टू बीजेपी। और मैं अंतिम बात करना चाहता हूं, मोदी जी मंदिर नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस बनाने वाली नहीं। हिंदू बिना राम मंदिर नहीं बने रहेगा, मंदिर हम बनाएंगे और इसके लिए 2019 का चुनाव हम लड़ेंगे। इसलिए मोदी जी आप राम मंदिर नहीं बनाओगे तो हिंदू राम मंदिर के बिना नहीं रहेगा, मंदिर हम बनाएंगे। मोदी जी ने किसानों के बारे में भी कहा कि कर्ज माफी से क्या होगा। किसानों पर 12 लाख करोड़ का कर्ज है। मोदी जी ये कर्ज फसल के दाम नहीं दिए हैं, इसके कारण कर्ज के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो कर्ज दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और मोदी जी आपके शासन में 4 वर्षों में 52,000 किसानों ने आत्महत्या की है।
गुजरात के किसानों ने भी आत्महत्या की है। यह किसान का कर्ज मुक्त होना ही चाहिए। देश का किसान माफ कर रहा है, कर्ज माफ करो। और मोदी जी कहते हैं किसान के हित की बात नहीं है। जिन्होंने जिंदगी में खेत में पांव नहीं रखा है और गाय बैल और फसल नहीं देखी है, ये मोदी जी कहेंगे कि किसान का हित क्या है? उनका के कर्ज माफी की माफ करने वाला देश का 70 करोड़ किसान गलत, मोदी जी सही। और मोदी जी गिने चुने उद्योगपतियों के 2,41,000 करोड़ आपने माफ किया, तब तो नहीं कहा था कि उद्योगपति के हित में नहीं है। उद्योगपतियों ने बैंकों के पैसे डुबा दिए, तब 4 लाख करोड़ सरकार का बैंकों को दिया, तब तो नहीं कहा था कि बैंकों के हित में नहीं है। मोदी जी, आपने किसानों के साथ भी वादा खिलाफी की है। मोदी जी ने कहा युवाओं का रोजगार, हर महीने 10 लाख युवा रोजगार की क्यू में आते हैं। 10,000 जगह के लिए 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन देते हैं। मोदी जी के नोटबंदी के कारण ही रोजगार कम हुआ है। रफाल की बात आती है तो राफेल विमान 560 करोड़ का 1500 करोड़ का कैसे हुआ? किसने क्या किया छोड़ दो, हम भी साइंस के एक्सपर्ट हैं। 550 करोड़ से 1600 करोड़ से क्या हुआ? इसलिए मोदी जी, राम का मंदिर, देश में राम, किसानों को दाम और युवाओं को काम हम ही देंगे। पूरे देश में अभियान चलाएंगे कि राम मंदिर नहीं तो हिंदुओं का वोट भाजपा को नहीं, और अब की बार देश में राम, किसानों को दाम, युवाओं को काम हम दिलाएंगे। धन्यवाद। आप पूछिए। आप अपने उम्मीदवार पूरे देश में उतारेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? पूरे देश में सभी लोकसभा की सीट पर हम चुनाव लड़वाएंगे। अच्छा, आपके परिषद से, संगठन से नहीं, या अलग पार्टी बनाएंगे? यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सामाजिक धार्मिक संगठन है। अच्छा। वह लंबे समय अलग काम करता रहेगा। हम फरवरी प्रथम सप्ताह में नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। अच्छा, वो पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या नाम रहेगा पार्टी? उस समय सबको बताएंगे। अच्छा, अभी मतलब आपके मानस बना दिया पूरा? मानस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवा दी। ठीक, तो रजिस्टर्ड करवाइए तो नाम तो होगा। नाम जरूर है, पर मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। मैं नहीं बताना कि भी मेरा अधिकार है। मैं उस समय जब लॉन्च होगी तब। और राम मंदिर के बारे में ये विश्वासघात के बाद तो लगता है कि इनके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। थैंक यू। आप आए, धन्यवाद। थैंक यू।